आपका क्वेश्चन है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा 135 डिग्री है। एंड एम वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। ठीक है, फाइंड एक्स एम वाई। दैट मीन्स ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेलल लाइन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेलल लाइन में ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं हुई, इट्स नॉट अ ट्रांसवर्स भी नहीं है। ट्रांसवर्स कैसा होता है हमारा, एकदम स्ट्रेट, है ना, दो पैरेलल लाइंस को जो कट करता है, तो ये ट्रांसवर्स भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वी विल कंस्ट्रक्ट वन मोर लाइन दैट इज पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस। तो हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे यहां पर। ठीक है, जो ये लाइन क्या होगी हमारी, पैरेलल होगी पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, सपोज दिस लाइन इज अवर ए एंड बी। ठीक है, अब क्या हुआ हमारा, एक्स एंड एम जो लाइन है ये ट्रांसवर्स है ये दोनों पैरेलल लाइन की, एंड एम एंड वाई इज ट्रांसवर्स टू पैरेलल लाइंस ऑफ ए बी एंड आर एस। दैट ओनली वी विल राइट हियर। ठीक है, पहला क्या है, कंस्ट्रक्ट ए बी पैरेलल टू पी क्यू that is parallel to RS. That means all three are parallel to each other. ठीक है, अभी आपका बताया गया है ये निकालना है। अभी हमारा मेन फोकस है इसके ऊपर। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इन पी क्यू पैरेलल टू ए बी। ठीक है, एंगल क्यू एक्स एंड एम इज इक्वल टू एंगल ए एम एक्स। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कौन सा एंगल है ये वाला एंगल। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। वाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसीलिए अब क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल, दोनों एंगल कितने हैं, दिस बोथ आर इक्वल टू 135 डिग्रीज। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट, अब ये वाला एंगल कितना होगा, इन ए एम बी, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू, ये जो एंगल है स्ट्रेट वाला, दैट इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दोनों का सम, लीनियर पेयर है ये दोनों, तो दैट इज इक्वल टू एंगल ए एम एक्स प्लस एंगल क्या है हमारा, एक्स एम बी। क्लियर। तो एक्स एम बी हमारा कितना हो गया, एक्स एम बी हमारा कितना हो गया, एक्स एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू ए एम बी हमारा कितना है, स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री।
माइनस ए एम एक्स कितना निकल के आया हमारा यहाँ पर 135, तो माइनस 135 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया अभी आपका सेम कितना 45 डिग्रीज। यानी कि आपका ये जो पोर्शन है ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन निकल के आया आपका कितना 45 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेंगे ये दो पैरेलल लाइंस का। तो ये दो पैरेलल लाइंस हमारी कौन कौन सी है? ए बी इज पैरेलल टू आर एस, ए बी इज पैरेलल टू आर एस। तो आर वाई एम एंगल आर वाई एम इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू कितना बी एम वाई, एंगल बी एम वाई। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये 40 है तो ये भी हमारा 40 निकल के आया। ठीक है, इसने क्या पूछा है? एक्स एम वाई, एक्स एम वाई दैट इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, देयरफॉर एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। तो कितना निकल के आया हमारा 45 डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू 85 डिग्रीज। ठीक है, आपका क्वेश्चन है इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? पहले बनाना भी है। इधर है हमारा then prove that two lines are parallel। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाना है हमको। ये क्या कहा इसने कहा इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that the bisectors of pair of corresponding angles, that means अगर आपका ये एक है, नीचे की तरफ बनाते हैं थोड़ा सा, ये है एक, ये है। ठीक है, इसमें आपका एक ट्रांसवर्स है। ठीक है, फिर इसने कहा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो बाइसेक्टर्स है, सपोज ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं दिस, दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। फिर आपको प्रूव करना है प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल, प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। तो सबसे पहले तो हम नेम करते हैं इनको। ये है हमारा ए बी सी डी। ठीक है, अब यह है हमारा ओ, ये हमारा पी। ठीक है, ये जो लाइन है हमारी एक्स है, ये लाइन हमारी वाई है। ठीक है, और कुछ बच गया हमारा, ये लाइन बच गया। ये लाइन हमारा क्या है? ए बी सी डी, इसको हम लगा देते हैं ई, एंड ये है हमारा एफ।
ठीक है, इतना हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो बोल रहा है वो हम करते जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका गिवन क्या है? आपका गिवन है, आपका गिवन दिया हुआ है कि पी वाई इज पैरेलल टू ओ एक्स। पी वाई एंड ओ एक्स आर पैरेलल, आपका गिवन है, इसके अंदर दे दिया बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर। और दूसरा क्या दिया हुआ है आपका, ये एंगल के ये दो बाइसेक्टर्स हैं, तो एंगल ई पी बी इज इक्वल टू हाफ, सॉरी, ई पी बी इज इक्वल टू क्या है हमारा, टू ई पी वाई, एंगल ई पी वाई that is equal to 2 YPB. That means this angle is equal to this angle. Bisectors है ना? ये वाले बड़े वाले एंगल में अगर आप ये पोर्शन लोगे तो ये दिस आर 2, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये 2 हो गया और दिस इज 2। ठीक है, इससे आपका क्या निकला, इससे हमारा निकला एंगल ई पी वाई इज इक्वल टू एंगल वाई बी पी। ठीक है, और क्या निकला इससे, इससे ये भी निकला हमारा एंगल ई पी बी इज इक्वल टू एंगल ई पी वाई, हाफ ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट निकल गया। सेकंड पार्ट में आपका सेम है, सेकंड पार्ट हम वही निकालते हैं, तो हमारा क्या निकलेगा, तो हमारा है एंगल, बड़ा वाला एंगल क्या है, पीओडी, पीओडी इज इक्वल टू 2 एंगल पीओएक्स, पीओएक्स इज इक्वल टू 2 एंगल क्या है हमारा, XOD, XOD, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा, हाफ एंगल POD इज इक्वल टू POX, POX एंगल POX। तो एक हमने ले लिया, दोनों में से एक ले लिया, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, हमने एक ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये तो आपका एक पार्ट हो गया। अब इसने कहा OX इज पैरेलल टू PY, गिवन OX इज पैरेलल टू PY एंड EF इज ट्रांसवर्स। तो इसने दिया है PY इज पैरेलल टू OX एंड EF इज ट्रांसवर्स। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्स है, ये वाला ट्रांसवर्स है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। अगर ये दोनों पैरेलल है इस टाइप से, तो अगर ये है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ई पी वाई इज इक्वल टू एंगल पी ओ एक्स, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब ई पी वाई आपका कितना है, कहीं लिखा हुआ है हमने, ई पी वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई पी बी। तो हमारा है हाफ ऑफ, तो सब्स्टिट्यूट करो उसको, हाफ ऑफ एंगल ई पी बी इज इक्वल टू पी ओ एक्स इज हाफ ऑफ पी ओ डी,
एंगल POD। ठीक है, हाफ ऑफ गेट कैंसल, तो आपका क्या आ गया, एंगल EPB इज इक्वल टू एंगल POD। तो EPB कौन सा है हमारा, EPB एंड POD दोनों इक्वल आ गए हमारे। तो ये क्या है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, therefore AB is parallel to CD। प्रूव्ड। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया गया है AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, CD is parallel to EF। ठीक है, also EA is perpendicular to AB, AP का परपेंडिकुलर है आपका EA। परपेंडिकुलर का मतलब है वो 90 डिग्री बनाएगा, जो हमने यहाँ पर 90 डिग्री का निशान बना रखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट BEF इज 55 डिग्रीज। क्या है हमारा BEF इज 55 डिग्रीज। फाइंड वैल्यूज ऑफ X, Y, Z। तो X, Y एंड Z का वैल्यूज आपको निकालने हैं। अब अगर आपका ये 90 डिग्री दिया है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्रीज, है ना। ये वाला 90 डिग्रीज है, तो इस साइड का एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री है तो इस साइड का एंगल कितना होगा, 90 डिग्रीज। ये भी हमारा 90 डिग्रीज होगा, यानी कि ये भी हमारा 90 डिग्रीज एंड ये भी हमारा 90 डिग्रीज। ठीक है, अब अगर हमारा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसके, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है इसके, तो ये टोटल एंगल जो है हमारा यहां से यहां तक, ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्रीज। ठीक है, अब आपका Z निकल के आएगा 90 माइनस 55, है ना। तो हमारा एंगल Z क्या हो गया, Z इज इक्वल टू कितना, 90, यानी कि हमारा एंगल AEF, टोटल AEF माइनस एंगल FEB माइनस एंगल FEB, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस 55 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 35 डिग्रीज। हमारा Z निकल गया, इट्स वेरी सिंपल, है ना। Z निकल गया हमारा, तो 55 प्लस 35 आपका 90 आ गया, है ना। अब हमको X एंड Y निकालना है। इसने ये भी बताया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो AB इज पैरेलल टू CD एंड हमारा ट्रांसवर्स क्या है, B एंड E, BE इज ट्रांसवर्स। ठीक है, अगर ट्रांसवर्स है तो एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, किस लिए, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। लेकिन अब ये कितने हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा, आप ध्यान से देखोगे तो आपका क्या है, DCE आपका क्या बना रहा है, ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE।
तो आपका ये 90 डिग्री है, ये हमारा कितना निकला, ये हमारा निकला 35 डिग्रीज। तो एक ट्रायंगल के अंदर सम कितना होता है 180 डिग्रीज। तो हमारा क्या हो गया 90 डिग्रीज प्लस 35 डिग्रीज, 95 प्लस 35 डिग्रीज प्लस एंगल, ये वाला एंगल बच गया हमारा क्या है CDE, एंगल CDE इज इक्वल टू कितना सम होता है 180 डिग्रीज। तो एंगल CDE कितना हो गया हमारा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस ये दोनों का कितना हो गया 125, है ना 125 डिग्रीज। तो कितना हो गया हमारा 180 माइनस 125 कितना हो गया 55 डिग्रीज। ठीक है, अगर ये 55 डिग्री आपका हुआ, ये वाला एंगल अगर हमारा 55 डिग्रीज है, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, कितना हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन है और दो एंगल्स हैं अल्टरनेट एंगल्स, तो ये क्या बना रहा है हमारा लीनियर पेयर, है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या एंगल CDE प्लस एंगल ED, है ना, यह एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्या है हमारा लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर कितना होता है हमारा 180 डिग्रीज। तो CDE हमारा निकल गया, CDE निकल के आया हमारा कितना 55। तो हमारा क्या हो गया 55 डिग्री प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल Y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, हमारा कितना निकला, कितना निकला 135 या 125, क्या निकला 125। ठीक है, अगर हमारा Y 125 निकला तो Z कितना हो गया हमारा, कितना हो गया सेम। तो हमारा एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। एक ये निकल गया हमारा, है ना। और x कहाँ पर है हमारा, x हमने 35 निकाला था, नहीं z, सॉरी z है, z नहीं है, ये x है। और हमारा 35 निकला था z, है ना। तो ये एंड ये सब निकल गए हमारे, ठीक है।